एक अनुभवी सैनिक जो अभी-अभी युद्ध से लौटा था, अपने गांव से चलकर मास्को आ रहा था। रास्ते में जब वह एक छोटे कस्बे से गुजरा, तो उसकी एक स्थानीय औरत से कहासुनी हो गई। तभी दो वर्दी वाले लोग उसे रोक लेते हैं और मामला गंभीर हो जाता है। जब पुलिस वाला उसका पैकेज चेक कर रहा था, उसे चमड़े की जैकेट के अंदर कुछ छुपा हुआ दिखा। उसने कपड़े उठाए तो वहाँ चाकू निकला। दोनों चौंक गए। क्या है ये? चाकू? ये मुझे शार्पनर नहीं लग रहा। मेरे पास इसकी इजाजत है, सैनिक बोला। लेकिन फिर भी उन दोनों ने चाकू जमा करने को कहा। जब उसने निकाला तो वह चाकू नहीं बल्कि निबोल तलवार थी। उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किया और उसे हथकड़ी लगाने लगे, पर सैनिक ने पूरी ताकत से झटका दिया और हथकड़ी पहनाने वाले को ही पलटकर फंसा दिया। उसने दूसरी निबोल तलवार भी निकाल ली। दोनों वर्दीधारी डर गए। उन्हें समझ आया कि सामने वाला आसान नहीं है। उन्होंने बंदूक निकालकर उसे गाड़ी में बैठने को मजबूर किया। सैनिक अनचाहा टकराव नहीं चाहता था, वह बैठ गया। पर तभी उनमें से मोटे ने पीछे से फिर हथकड़ी डाल दी। सैनिक चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें मौत की तरह ठंडी थीं। वे उसे थाने ले गए, उसकी सारी चीजें छीन ली और हथकड़ी लगा दी। लेकिन वह जगह पुलिस स्टेशन कम और लुटेरों का अड्डा ज्यादा लग रही थी। यह लोग इलाके में सुरक्षा बिगाड़ते और हर घर से वसूली करते थे। थोड़ी देर बाद उनका एक छोटा कप्तान कमरे में आया और सैनिक से सवाल पूछने लगा। सैनिक चुप रहा। कप्तान ने गुस्से में लाठी मार दी, लेकिन सैनिक ने कोई आवाज नहीं निकाली। इससे कप्तान और भड़क गया और फिर चेहरे पर लाठी मार दी। मुझसे आंख मत मिलाओ, यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। तुम हो कौन? सैनिक अब भी बेपरवाह रहा। कप्तान बार बार मारता रहा। अंत में सैनिक से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कप्तान को जोरदार चोट मार दी। तभी एक महिला पुलिस ने आकर कप्तान को धक्का दे दिया। कप्तान हिंसक होने ही वाला था कि उसके साथी उसे रोकते हैं। सैनिक को बाद में डिप्टी चीफ के कमरे में ले जाया गया। वहां उससे पूछा गया कि वह यह निबोल तलवार अपने साथ क्यों लाया है। सैनिक ने बस इतना कहा, दुश्मन के लिए। यह सुनकर सब हंस पड़े। तभी थाने का मोटा सा चीफ कमरे में घुसा। उसने पहले सैनिक की हथकड़ी खुलवाई और उसकी पहचान पत्र देखा। पता चला उसका नाम शामानोव है और वह विशेष बलों का जवान रह चुका है। चीफ का चेहरा उतर गया। नाम सुनते ही उसके लोग भी सहम गए। उसने तुरंत सैनिक का सामान वापस करने का आदेश दिया। लेकिन जब चीफ ने उसका MP3 प्लेयर उठाया और सुनने लगा, तो उसकी हरकत से पूरा थाना खतरे में पड़ गया। शामानोव बाहर निकल रहा था कि तभी एक खूबसूरत लड़की अंदर आई। वह उसे देखकर सोचने लगी कि शायद इसे पहले कहीं देखा है। थोड़ी देर बाद वह बाहर चली गई। तभी शामानोव को याद आया कि उसका MP3 चीफ के पास ही रह गया है। वह उसके लिए बहुत अहम था। वह दोबारा ऑफिस में गया और देखा कि चीफ उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। लड़की कोने में डरी हुई खड़ी थी। शामानोव कुछ बोलना नहीं चाहता था, बस MP3 उठाने लगा। लेकिन चीफ उसे देखकर भी बेशर्मी से चिल्लाने लगा कि निकल यहाँ से, काम पूरा करने के बाद जाना। शामानोव ने चीफ की 3 उंगलियां पकड़ लीं और जोर से दबा दी। भारी भरकम चीफ जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने उसके माथे पर चोट मारी, जिससे चीफ उठ भी न सका। शामानोव ने सिगरेट का टुकड़ा और टेलीफोन की तार उठाई, लड़की को शांतिपूर्वक बाहर निकाला और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक पुलिस वाला कमरे में झांकने आया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, शामानोव ने उसकी खोपड़ी पर वार कर दिया। बाकी पुलिस वाले भी उसके पीछे भागे, लेकिन वह तार और चीजें इस्तेमाल करके सबको बेहोश करता चला गया।